साथियों नमस्कार। परमात्मा के विषय विधान के अनुसार त्याग देने की भावना का होना ही वास्तव में निज स्वरूप की प्राप्ति ही होती है। मैं राजेंद्र बिलाटिया आज इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करूंगा। जीवन में वास्तविक क्रांति एवं आत्मा की महानता के अनुरूप जीने का अवसर कब प्राप्त होता है? त्याग एक महान घटना है, आध्यात्मिक रूप से भी और इस संसार के परिप्रेक्ष्य में भी। त्याग करने से जीवन में महान क्रांति घटती है और स्वयं के आत्मविस्तार का क्रम स्वयं ही सहज रूप से होने लगता है। जिस हृदय में त्याग होता है उसे अंतस की दिव्य भावना के अनुरूप खुद को सुधारने और परमात्मा के विधान के अनुसार जहां पर हम अपना काम करते हैं वहां कर्तव्य पालन में कोई कठिनाई नहीं होती। हमारी चेतना का आदि प्रकाश रूपांतरित होकर नई दिशा में सहज ही बढ़ने लगता है। स्वरूप की विस्मृति अर्थात किसी वस्तु, व्यक्ति या घटना को उसके वास्तविक रूप में याद न रख पाना या उसकी पहचान में भूल करना को त्याग दें, तो इससे बड़ा त्याग कुछ नहीं हो सकता है। अन्य विविध बातों के त्याग का अवसर तो सहज ही प्राप्त हो जाता है, परंतु परमात्मा के विधान के अनुसार त्याग तो वास्तव में निज स्वरूप की प्राप्ति ही है। श्रेष्ठता किसमें है? पदार्थ के संसर्ग से उपजी सांसारिक विषय कामना में या त्याग के प्रकटन से उपजी सच्ची आत्मवृत्ति में? त्याग एक महान अवलंबन है जिसके प्रताप से नया जीवन एवं प्रकाशमय जीवन की प्राप्ति होती है। त्याग मूलक भावना से विषय विकार तो कटते ही हैं, साथ में अंतरंग यानी मन मस्तिष्क में दिव्य प्रकाश का होना या आंतरिक प्रसन्नता भी होने लगती है। त्याग एक आंतरिक अनुसंधान की कला है। त्याग से जीवन शुद्ध एवं बिना किसी विकल्प के आत्मा का प्रतिपक्षी होकर इंद्रियगत सभी मतभावों में निर्लिप्त एवं मनोनिग्रही होता है, अर्थात जिन पर इंद्रियों की छाप न पड़े। ऐसा मन ही वास्तव में शुद्ध एवं अंगीकृत होने के योग होता है। तभी व्यक्ति को अपनी आत्मा के सच्चे स्वरूप का बोध प्राप्त होता है। यही से जीवन निर्विकल्प रूप से प्रकाश एवं आरोहण के क्रम में सधता हुआ अपनी वास्तविक संपदा आत्म रूप को प्राप्त होता है। जिस समय त्याग से खोजी गई
इस संभावनाओं को मनुष्य प्राप्त कर लेता है, उसी क्षण उसके जीवन में वास्तविक क्रांति के स्वर एवं आत्मा की महानता के अनुरूप जीने का अवसर प्राप्त होता है। मनुष्य होने के नाते यह हमारा गौरव अर्थात बड़प्पन है कि इस सच्चे दृष्टिकोण को प्राप्त कर लिया जाए, तभी भौतिक जगत की सभी गतिविधियां, तभी भौतिक जगत की सभी गतिविधियों में एक उस आत्मा के ही दर्शन होने लगते हैं, जिसे योगियों ने सदियों से सराहा है, अपनाया और पहचाना भी है। जिस दिन मनुष्य पूर्ण निश्चल भाव से इस आत्मा की प्रार्थना में जुट जाएगा, तभी उसे अंतर्निहित दिव्य केंद्र के स्वभाव एवं विलक्षण परिणति की अनुभूति प्राप्त होती है, अनुभूति प्राप्त होगी। तब वह इस दर्शन के फलस्वरूप एक दिव्य अनुसंधान एवं परिष्कार की मात्रा पर बढ़ चलेगा। तब जीवन की कोई भी कठिनाई सतही दिखाई पड़ेगी। त्याग विषयों का कीजिए, कर्तव्यों का नहीं। मन की मलिनता से उपजी पदार्थ भावना, मन की मलिनता से उपजी पदार्थ भावना का करिए आत्मा की सत्ता के विरोध में, आत्मा की सत्ता के विद्रोह में खड़ी अनेकानेक वृत्तियों का क्या करिए? स्वयं के उत्थान के पथ का नहीं, यही त्याग का मूल चिंतन है एवं जीवन के उत्थान का एवं प्रगति के पथ का भी। साथियों, हमारा उद्देश्य इन वीडियोस के द्वारा लोगों में जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण एवं जिज्ञासा पैदा करना है। कृपया वीडियो पूरा देखकर विचार करें, क्या आपके लिए उपयोगी है? यदि हां, तो कृपया लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।